अस्सलामु अलैकुम। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जंग हो रही थी, फवाद चौधरी और आज़म सवाती ने, जो चेयरमैन हैं इसके इलेक्शन कमीशन के, राजा सिकंदर, उसके साथ जो बुरा हाल किया, तो वो आपने देखा कि जनाब उसको किस तरीके से इन्होंने दबाया। कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हुए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना जी। ये अच्छा जी, तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठंडा पड़ गया और इन्होंने उसके ख़िलाफ़ अंदरूनी बैरूनी तौर पे साजिशें ढूंढ के और कोई वीडियो ढूंढी होगी, कोई ऐसी बात की होगी कि जो इनका तरीका है, जो हर बंदे के साथ तरीका है, वही इसके साथ भी यही होगा ना। तो फॉरेन फंडिंग वाला केस आपको पता है पड़ा है, और अब वो डिफेंसिव हो गया है। इमरान खान का है कि हमला कर दो, बगैर सोचे समझे हमला कर दो, अगला खुद ही दिफा करे, ओ नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वो ऐ नहीं बनता, वो नहीं बनता। उसके ऊपर हमला कर दिया, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। और आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उसने की। वो सरकारी मुलाजिम है, वो आगे से कुछ भी नहीं कर सका। इनको हफ्ते का नोटिस दिया, उसने कहा, इन्होंने कहा जी साढ़े को एट टाइम नहीं है। उसने कहा अच्छा 3 हफ्ते का और ले लो, तो वो ले लो। फॉरेन फंडिंग वाला के और इलेक्शन कमीशन ने कहा इमरान खान को कि पार्टी में इलेक्शन कराओ, तो इन्होंने कहा जी साढ़े को टाइम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जी साल दा टाइम और ले लो। ये पहला इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है जिसने इमरान खान को 1 साल का टाइम दे दिया है। 1 हफ्ते का टाइम देना था, 1 साल का टाइम देगा। अपनी पार्टी का इलेक्शन कराओ, मौजा करो, जो मर्जी करो, ठीक है। अब फॉरेन फंडिंग वाला केस भी ऐसे है। अब हुआ क्या है जिसके लिए मैं सारी ये तमीद बांध रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। आपको पता है फॉरेन फंडिंग वाले केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान की इसी तोते में जान है। इसी तोते को पकड़ो, वो खुद ब खुद मर जाएगा, पीटीआई मर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या है कि बजाय ये कि ये हमलावर होते और कुछ करते, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पे हमला कर दिया। हमला क्या कर दिया है, उन्होंने कहा जी कि जो इनको फॉरेन फंडिंग हुई है ना, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को होती है, उन्होंने कहा जी ये नाजायज़ है। तो इन्होंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, ना पीपल्स पार्टी ने दी थी, ना नून लीग ने। वो तो एक वो बंदा है जो इनका इमरान खान का पुराना जो पीटीआई का वर्कर है, कोई ओहदेदार रहा है, उसने केस इमरान खान के ख़िलाफ़ किया हुआ है। उसके ऊपर 3-4 इन्होंने हमले करके FIR भी करवाई हैं, लेकिन वो डटा हुआ है। उसका नाम मेरे जहन से उतर गया है। वो उसने वो किया हुआ है, ठीक है जी। अब इन्होंने दरख्वास्त दे दी, हालांकि इनका कोई कसूर नहीं था, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। इन्होंने कहा जी कि इनके फॉरेन फंडिंग जो है ना नाजायज़ आए हैं, हमने उसकी तलाशी लेनी है। ये पीटीआई ने दरख्वास्त दी है जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपको नज़र आ रहा है। मियाँ फ़र्रुख हबीब, जो ये फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल के, चौथा नंबर फयाजुल हसन चौहान और 5वां नंबर मियाँ फ़र्रुख हबीब का है। आजकल वो भी आगे बढ़ के तो सारा वो कर रहा होता है, दिफा कर रहा होता है पीटीआई को। उसने दरख्वास्त दे दी इलेक्शन कमीशन को। दबाव इन्होंने पूरा पहले ही डाला हुआ था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे कि जनाब इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे। ये दबाव डाला हुआ था ना। और भी मैंने बताया, कोई वीडियो भी निकाली होंगी। फ़र्रुख हबीब ने, पीटीआई के ने दरख्वास्त दी कि हम नून लीग के जो फॉरेन फंडिंग है वो चेक करना चाहता हूँ और पीपल्स पार्टी का चेक करना चाहता हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ने उसको इजाज़त दे दी है। सुभान अल्लाह। इमरान खान के फॉरेन फंडिंग को वो बंदा भी नहीं देख सकता जिसने दरख्वास्त दी हुई है, ठीक है। वो बंदा भी नहीं देख सकता, पीपल्स पार्टी भी नहीं दे सकती, नून लीग भी नहीं दे सकती। वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है वो तो मुझे देखने दो,
वो भी नहीं इलेक्शन कमीशन देखने देता। और आज फ़ारूक हबीब ने दरख्वास्त दी है कि जनाब हमने इसकी तलाशी लेनी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और उनको इजाज़त मिल गई है। और वो उसने ऐलान कर दे दी इजाज़त। उसने कहा जी 8 दिन के अंदर अंदर आप आके चेक करो कि नून लीग को कितने फॉरेन फंड मिले हैं और पीपल्स पार्टी को कितने फॉरेन फंड मिले हैं, और 8 दिन में चेक करो। और अगर आप सही चेक ना कर सको तो आप एक्सपर्ट ले आओ, जो MBA जिन्होंने किया हो, जो ऑडिट कंपनियां वाले हैं उनको ले आओ, उनके ज़रिए तलाशी लो। आप बताओ तो लेने के देने पड़ रहे हैं ना, इधर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है ना। ये इतना बड़ा केस है, मैं आपको ये बता दूं, इतना बड़ा कि ये जैसे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग में तोते में जान है ना, इसी तरह नून लीग की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। फॉरेन फंडिंग हर तरफ से होती है। अब देखना ये है कि इन्होंने हिसाब किताब रखा है अपना। आम तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, इतने वो चीज़ें नहीं होती कि बिल्कुल ऐसे जैसे बैंकों में हिसाब होता है ऐसे हिसाब, ऐसे को राह चलते बिलावल भुट्टो को दे देता है सोना, ये लो जी सोना, 10 तोले सोना जी है पार्टी फंड। और नवाज शरीफ जा रहे हैं तो कोई न कोई ऐसे पूरे पूरे घर दे देते हैं, ये जी 2 कनाल का घर जो है ना ये रजिस्ट्री है, ये करवा लो। तो इस तरह के फॉरेन फंडिंग इमरान खान को तो बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, नून लीग को भी मिले हुए हैं, पीपल्स पार्टी को भी मिले हुए हैं। अब इन्होंने तो कुछ नहीं किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने। इनको बहुत मेरा बुरा भला कहने को दिल कर रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया। PTI ने दरख्वास्त दी है, आज उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। अब 8 दिन पूरी तलाशी ली जाएगी नून लीग की और 8 दिन तलाशी ली जाएगी पीपल्स पार्टी के। हुण जनाब तुसी खैर मनाओ नून लीग वालों और पीपल्स पार्टी वालों, ये आप देख लेना। इसी बुनियाद पे ये नून लीग के ऊपर भी इमरान खान पाबंदी लगवाएगा और पीपल्स पार्टी भी लगवाएगा। और फिर ये होगा कि जी सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, और इनको कोई पुरसान हाल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक दरख्वास्त नहीं दी। इमरान खान के फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है ना, वो अकेला ही बेचारा लगा हुआ है बंदा एक। इमरान खान को नून लीग ने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि जी इन्होंने कलदम करार दे हुए थे, यहूदियों को इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अब आप देख लेना, मैं फिर तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, देख लेना नून लीग शिकंजे में आ गई है, पीपल्स पार्टी शिकंजे में आ गई है। इन्होंने चूँकि कुछ नहीं किया, और मैं इनको कहता रहा 2 साल से कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग वाले केस में तोते की जान है, इसको पकड़ो, इसके ऊपर कुछ करो। लेकिन इन्होंने जनाब उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ना वहाँ जाके धरने दिए, मौलाना फजल रहमान ने, किसी ने भी नहीं दिए। अब ये देख लेना, ना भी होगा ना इन्होंने निकाल देना है, और इसी बुनियाद पे फिर इस इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दरख्वास्त देनी है कि नून लीग के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और मैं आपको एक बात अब अपने बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, 90% इम्कान है, 90% इम्कान कि इन पार्टियों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। इसके ऊपर इन्होंने नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी ने तवज्जो ही नहीं दी कि दरख्वास्त की ही मुखालफत कर दो। जो फ़ारूक हबीब दे रहा है दरख्वास्त, उसके खिलाफ कर दो। आज आर्डर हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। ये सोए हुए हैं शेर। ये शेर कहते हैं जी, शेर कहते हैं मैनू ना जगाओ, मैनू सोन दो। इनको अपने ही इनके कर्मों की वजह से जो है ना, इनको ये चीज़ें इनको मिलेंगी, और इनके जनाब ये फॉरेन फंडिंग वाला केस आ जाएगा। ये इतनी बड़ी तलवार है ये जो नून लीग के ऊपर आई है, आप देख लेना। इसकी तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं कर रहा, और इमरान खान के फॉरेन फंडिंग को अपोजिशन और वो जो पटिशनर है वो टच भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। और 1 हफ्ते में फॉरेन फंडिंग वाले केस में जनाब उनको रसाई दे दी गई है, फ़ारूक हबीब को, वज़ीर को, कि जनाब तुम नून लीग के और पीपल्स पार्टी के चेक करो और तलाशी लो। ये तरीका था, प्रेशर डाल के इन्होंने ये काम किया है। ये बड़ा ख़तरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई।